क्या आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक है? जिस संघ को बीजेपी का आधार माना जाता है, आखिर आज उसे लेकर ऐसे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्यों आरएसएस के नेताओं के बयान बीजेपी पर तंज के तौर पर देखे जा रहे हैं? क्या चुनाव के खराब नतीजों का यह साइड इफेक्ट है और आगे इसके मायने क्या हैं? इस पूरे खेल को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां इन सवालों के बीच कल एक बड़ी तस्वीर सामने आने वाली है। कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात कर सकते हैं। मोहन भागवत 5 दिन के गोरखपुर प्रवास पर हैं, जहां वो 17 जून तक गोरखपुर में रहेंगे। ऐसे में कल योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से मुलाकात करने वहां पर पहुंचेंगे। अब यह मुलाकात कितनी अहम है, इसके मायने भी समझाना जरूरी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह पहली मुलाकात है। यूपी में बीजेपी के उम्मीद के हिसाब से प्रदर्शन नहीं करने, या दूसरे शब्दों में कहें तो खराब प्रदर्शन के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है, यह मुलाकात उस वक्त हो रही है जब आरएसएस बीजेपी के बीच खटास की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। सवाल यह है, आखिर इस मुलाकात में बातचीत के मुद्दे क्या हो सकते हैं? ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर चर्चा की जाएगी। यूपी में संघ की गतिविधियों को बढ़ाने को लेकर चर्चा हो सकती है। आरएसएस के यूपी एजेंडे को लेकर भी बातचीत हो सकती है। आपको बताते चले कि अगले ही साल आरएसएस अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने वाला है और इस शताब्दी समारोह को और ज्यादा व्यापक बनाने की यहां पर बड़ी तैयारी है। यह मुलाकात उस वक्त भी हो रही है जब आरएसएस और बीजेपी के बीच, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि खटास की अटकलें हैं, जिसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव में नतीजों के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से हुई थी। मोहन भागवत ने अपने एक भाषण में अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि इसमें मोहन भागवत ने ना ही किसी का नाम लिया, ना ही किसी पार्टी का जिक्र किया, लेकिन सियासी गलियों में बयान को डिकोड करने का खेल शुरू हो गया और इसे बीजेपी पर तंज से जोड़ दिया गया। आइए सुनाते हैं संघ प्रमुख का वो बयान जिसने राजनीतिक गलियारों में बीजेपी को लेकर कई सवालों को जन्म दिया था। काम करे, लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा। समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेंगे। अब सवाल यह है, आखिर ये अहंकार किसके लिए था? क्योंकि मोहन भागवत के बयान के बावजूद ये सिलसिला भी रुका नहीं है। संघ के एक और नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर तंज कस दिया है और इस बयान में भी अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ता। इसलिए लल्लू सिंह, उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं। राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। इंद्रेश कुमार का यह बयान सामने आया, लेकिन इस बयान से आरएसएस ने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन विपक्ष को मुद्दा मिल चुका है जो अब बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं सरसंघ चालक की बात सुन रहा था, लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए। भाई, अहंकार की सभी मर्यादा तो मोदी और शाह जी ने तोड़ दी है और उसके चपेट में आरएसएस भी आ गया है। तो आप क्या करोगे? क्या आप में बगावत करने की हिम्मत है? अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में आपके जो लोग बैठे हैं, शिवराज सिंह चौहान हो, नितिन गडकरी जी हो, ऐसे बहुत से लोग हैं। क्या वो बगावत करेंगे मोदी और शाह जी के खिलाफ? त्यांना गरज नाही या संघाची. संघ त्यांना काय सल्ला देतो मला कळतच नाही. ज्यांना गरज नाही त्यांना हे फुकटाची सल्ला देत असेल तर संघानेच आपली व्यवस्था सुधारवली पाहिजे, एवढंच आमचं म्हणणं आहे. काय त्याला, कारण की देशाचे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डाने सांगितले आम्हाला गरजच नाही यांची, मग कशाचा सल्ला देतात? इन सबके बीच खबर यह है कि आरएसएस की 3 दिन की समन्वय बैठक 31 अगस्त से शुरू हो रही है। यह बैठक केरल के पलक्कड़ में होगी, जहां बीजेपी के नेता भी शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष और संगठन महासचिव इस बैठक का हिस्सा होंगे। आरएसएस के अलग अलग संगठनों की आपस में समन्वय बैठक साल में एक बार होती है।
सबसे बड़ी बात, लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक हो रही है। ऐसे में इस बैठक के कई मायने हैं, क्योंकि कई बयानों ने सियासी गलियारों में अटकलों के बाजार को गर्मा दिया है। और ये ताजा तस्वीरें गोरखपुर की आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर में मौजूद हैं और ये आरएसएस की तस्वीरें जो अपने आप में बेहद अहम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में नागपुर में संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने जिसकी शुरुआत की, 99 साल आरएसएस को होने जा रहे हैं। अगले साल 100 साल का हो जाएगा। आपको बताते चले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश भर में 73,117 शाखाएं संचालित करता है। देश भर में 45,600 स्थानों पर आरएसएस की शाखाएं संचालित होती हैं। और ये तस्वीरें महत्वपूर्ण, गोरखपुर में आरएसएस प्रमुख 5 दिनों के लिए हैं और वहां पर आरएसएस के तमाम लोगों की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब सवाल यह है कि अब पहली बार है जब आरएसएस और बीजेपी के बीच खींचतान की खबरें सामने आई हों। आइए जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और पन्नों को पलटेंगे तो समझ में आता है कि बीजेपी आरएसएस की खटास का इतिहास अपने आप को दोहराता रहता है। आपके सामने वो तमाम आंकड़े रखते हैं। देखिए, 1984 के चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया था संघ ने, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1980 में ही उसका जन्म हुआ, वो अस्तित्व में आई। लेकिन 4 सालों के अंदर ही कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर दिया गया था आरएसएस की ओर से राजीव गांधी का, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वो चुनाव हो रहे थे। वाजपेयी की नीतियों का समय समय पर संघ की ओर से लगातार विरोध किया जाता रहा है। कई बार संघ प्रमुखों ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर कई अलग अलग तरह की टिप्पणी की थी। स्वदेशी जागरण मंच ने विरोध किया था अटल बिहारी वाजपेयी का। कई अलग अलग मुद्दों को लेकर वाजपेयी और केएस सुदर्शन में भी विरोध की आवाजें अक्सर बुलंद होती रही। तो सुदर्शन ने वाजपेयी को अकर्मण्य कहा था और ये उस समय का है, 2004 में जब वाजपेयी हारे, 2005 में अकर्मण्य कहते हुए उनको राजनीति से संन्यास लेने की बात कह दी गई थी। 2015 में आरक्षण पर संघ प्रमुख का बयान सामने आया था, जिस पर काफी ज्यादा उन्होंने समीक्षा की बात कही थी। बिहार के चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बना था, बीजेपी वो चुनाव हार गई थी। समय समय पर लगातार संघ बीजेपी के रुख अलग अलग रहे हैं और इस बार भी जिस तरह के बयान सामने आए हैं उसने कई सवालों को यहां पर जन्म दिया है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी।